मेरा नाम फैसल है। मैं बिहार के मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। कल यहाँ सुमी में काफ़ी ज़्यादा बम्बार्डिंग हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई थी। बच्चे बंकर में रो रहे थे, बेहोश हो रहे थे। किसी को कुछ नहीं मालूम था आने वाला अगले घंटा में क्या होगा। सारे बच्चे परेशान थे। यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट हम 20 से 25 ईयर्स ओल्ड हैं, फर्स्ट टाइम घर से निकले हैं। घर वाले भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है हमें क्या करना चाहिए इतना ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में। हम एम्बेसी से टच में रहना चाहते हैं पर एम्बेसी कॉल रिसीव नहीं कर रही है। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है अब हमारा हेल्प कैसे किया जाएगा। यहाँ पे जो इजिप्ट के स्टूडेंट हैं उनके कॉन्ट्रैक्टर और उनके जो एम्बेसी है आज उन्हें इवैक्यूएट करेगी, ऐसा मैंने कल देखा था। जो हमारे फ्रेंड्स हैं उन्होंने बताया। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए सुमी के स्टूडेंट के लिए ये है कि हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है रेलवेज और भी बसेस वगैरह ये सब यहाँ पे नहीं चल रही है। इस कारण हम और पैनिक हो रहे हैं, हम अपने उम्मीद खो रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। हमने अपने लाइफ में पहली बार ये सिचुएशन देखा। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा डरे और सहमे हुए हैं। यहाँ पे लाइट का सप्लाई बंद हो गया है, ना पानी आ रहा है। यहाँ पे जो हमारे रूम में हीटर होता था वो भी वर्क करना बंद कर दिया है। हम टैप वाटर पी रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारे हॉस्टल में नाइजीरियन लोग भी अभी जाने वाले हैं क्योंकि इनका टाइमिंग इनकी जो मतलब गवर्नमेंट है इन्होंने ऑर्डर दे दिया है इनको जाने के लिए। और हमारी गवर्नमेंट हम 800 लोग हैं और हम यहीं पे अभी तक फंसे हुए हैं। हमें जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नाइजीरियन लोग अपने बैग पैक करके और मतलब ये जाने वाले हैं और इजिप्शियंस भी आज 12 बजे चले जाएंगे यहाँ से। नमस्ते इंडिया। आज 9th डे है वॉर का और हम आज भी यहाँ सुमी में स्टक हैं। बॉर्डर पर बसेस अरेंज्ड है, 130 बसेस अरेंज्ड है, लेकिन हमें यहाँ से बॉर्डर तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। बॉर्डर पर कैसे पहुँचा जाए। कल नाइट में यहाँ पर आर्टिलरी फायरिंग हुई थी जिसकी वजह से पावर प्लांट पे फायरिंग हुई थी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का सप्लाई बंद हो गया है। और कल इतनी ज़ोर से ब्लास्ट हुआ था कि हम सारे बच्चे अप्रॉक्स 700 से प्लस बच्चे हम लोग शेल्टर्स में गए थे। बेसमेंट जो कि हॉस्टल का बेसमेंट है वहाँ पर गए थे। सर हमने अपनी आंखों से देखा है वो बहुत डेंजरस सिचुएशन है। सुमी बहुत डेंजरस होता जा रहा है। हमें नहीं पता हम कितने टाइम तक यहाँ सर्वाइव कर सकेंगे। प्लीज़ इंडियन गवर्नमेंट हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हमें जल्द से जल्द निकाला जाए। हमारे लिए यहाँ से कुछ अरेंज किया जाए ट्रांसपोर्टेशन ताकि हम बॉर्डर्स तक पहुँच सकें। प्लीज़ आप लोग कुछ कीजिए हमारे लिए। हम सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। हम अभी तक यहाँ पे स्टक है। आज 9th डे है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एम्बेसी से कि कब हमें निकाला जाएगा। यहाँ पे ना पानी है, ना खाना है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, गैसेस नहीं चल रहे हैं। पता नहीं कितने दिन हम जिएंगे। कल रात को यहाँ पे ब्लास्ट हुई थी जस्ट हॉस्टल के आगे में। यहाँ पे हमें पता नहीं क्या पता आज हो जाए। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है हमें कब रेस्क्यू किया जाएगा। लोग बोल रहे हैं कि थोड़े दिन रुको और रुक जाओ, क्योंकि हम रुक नहीं सकते क्योंकि दिन ब दिन यहाँ पे ब्लास्ट ज्यादा हो जा रहे हैं। पता नहीं आज हम जिएंगे या फिर कल नहीं जी पाएंगे। दिन ब दिन यहाँ पे ब्लास्ट, यहाँ पे अटैक्स बहुत ही हो रहे हैं। प्लीज हम गवर्नमेंट को ये बोलना चाहते हैं जितना जल्दी हो सके सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चों को यहाँ से निकालिए। यहाँ पे 700 अराउंड बच्चे हैं, 700 अराउंड बच्चे। और यहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन बंद है, रेलवे स्टेशन इज नॉट वर्किंग और सारे ब्रिजेस सब टूट चुके हैं। यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज नहीं है कि हम आ पाए। तो हम बस यही इंडियन गवर्नमेंट से बोल रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके प्लीज सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चों को यहाँ से निकाला जाए। हम लोग सारे सुमी में फंसे हुए हैं स्टार्टिंग से इधर। अभी तक कोई रेस्क्यू, एक भी स्टूडेंट की रेस्क्यू नहीं की गई है यहाँ से। और यहाँ पे रोज बम धमाके हो रहे हैं। कल रात में भी बहुत बड़ी बम धमाके हुई थी यहाँ पे। कल रात से इलेक्ट्रिसिटी गायब थी 2-4 घंटे के लिए। कल रात से पानी गायब है यहाँ पे। हम लोग कल का खाए हुए हैं, कल रात में ही खाए। उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं खाया। कल रात में खाना भी अच्छे से नहीं बना पाए थे। दिन का ही खाना खाए कल रात में। कल रात से ही पानी गायब है। टॉयलेट जाने के लिए, ब्रश करने के लिए कुछ भी पानी नहीं है हम लोगों के पास। हम लोग यहाँ क्या करेंगे। अभी तक हम लोगों के लिए कोई एक्शंस नहीं लिया गया। यहाँ से एक भी बच्चे को अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया, ले जाया नहीं किया गया। यहाँ से बॉर्डर्स जो है काफी दूर है। यहाँ से अगर हम खारकिव होते हुए अगर जाते भी है तो यहाँ से खारकिव कम से कम जाने में 4-5 घंटे लगेंगे।
लगेंगे, यहाँ से कीव जाने में 4-5 घंटे लगेंगे, फिर वहां से हमको गांव होकर के फिर हमको बॉर्डर तक, हंगरी बॉर्डर तक पहुंचना पड़ेगा, जो कि वहां से भी खार्किव से 1000 किलोमीटर है। 10 से 12 घंटे लगेंगे खार्किव से बॉर्डर जाने में, 10 से 12 घंटे लगेंगे वहां कीव से बॉर्डर जाने में, हंगरी बॉर्डर जाने में, पोलैंड बॉर्डर जाने में। हम लोग यहाँ से खुद से नहीं जा सकते हैं, हम लोग के पास कोई फैसिलिटीज नहीं ट्रांसपोर्टिंग की है, न ही रेलवेज की कोई फैसिलिटीज है, रेलवे डिस्ट्रॉय है, फैसिलिटीज ट्रांसपोर्टिंग की नहीं है। स्टार्टिंग से हम लोग के लिए अभी कुछ नहीं किया जा रहा है। कुछ बच्चे निकले थे नाइजीरियन, कुछ फॉरेनर बच्चे निकले थे, जो कि रास्ते में ही उनको शूट कर दिया गया, जो कि हम लोगों के पास वीडियोस भी पड़ी हुई है। इस डर से इंडियन से एक भी बच्चा नहीं निकला, अभी तक यहाँ से नहीं जा रहा है। गवर्नमेंट का वेट कर रहा है कि गवर्नमेंट हम लोगों की हेल्प करेगी, बट अभी तक गवर्नमेंट का हम लोगों के लिए कुछ अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। कुछ कह रहे हैं बसेस खड़ी हुई है, बट बसेस खड़ी करने से नहीं होगी। रशियन बॉर्डर पे, रशिया बॉर्डर ही हम लोग के सिर्फ करीब है, यहाँ से 20 से 25 मिनट टाइम लगेगा रशिया बॉर्डर पहुंचने में, बट रशिया बॉर्डर पे खड़ी करने से नहीं होगी। हम लोग सुमी में फंसे हुए हैं, जो कि यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर है रशिया बॉर्डर, और यहाँ से जाने में 20 से 25 मिनट लगेगा। और यहाँ से हम लोग जाएंगे, हॉस्टल से निकलेंगे, चारों तरफ स्नाइपर्स लगे हुए हैं, हर तरफ स्नाइपर्स लगे हुए हैं, कहीं शूट हो जाए, कहीं अटैक हो जाए, कहीं एयर स्ट्राइक हो जाए। हमेशा हर आधे घंटे, हर 1 घंटे पे यहाँ पे एयर स्ट्राइक हो रहा है, यहाँ पे बमबारी हो रही है। इस माइनस टेम्परेचर में आप देख सकते हैं बाहर में कितनी माइनस टेम्परेचर है। इस माइनस टेम्परेचर में हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे? इतनी सारी गर्ल्स हैं। ये सिर्फ हमारा 3rd हॉस्टल है। ये इतने जो गर्ल्स हैं, ये बॉयज है, सिर्फ 3rd हॉस्टल के हैं। बाकी 1st हॉस्टल है, वहां पे 200 बच्चे हैं। बाकी 2nd हॉस्टल है, वहां पे 200-250 बच्चे हैं। बाकी 6 हॉस्टल है, वहां पे 150-200 बच्चे हैं। टोटल हम लोग 800-900 इंडियंस यहाँ पे फंसे हुए हैं। हम लोग स्टार्टिंग से गुहार लगा रहे हैं, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुहार लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से हम लोग को निकाला जाए। हम लोग यहाँ मारे जाएंगे, यहाँ मर जाएंगे, यहाँ पे निकलेंगे हम लोग खुद से यहाँ मर जाएंगे। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग की हेल्प कीजिए। हम लोग इधर देखिए, इतने सारे स्टूडेंट्स है, बाहर इतने सारे स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, हम लोग की हेल्प कीजिए, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कितने सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लीज हम लोग के लिए कुछ कीजिए, हम लोग को रेस्क्यू कीजिए जल्द से जल्द। हम लोग के पास खाने के लिए, बनाने के लिए पानी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। टॉयलेट जाने के लिए नहीं है हम लोग के पास पानी। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग बहुत परेशान है, पीने के लिए पानी नहीं है। कल रात से हम पानी नहीं पिए, लोग पानी नहीं पिए, बहुत परेशान है। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प कीजिए हम लोग का, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे यहाँ पे। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लीज मोदी जी हेल्प कीजिए प्लीज। अनुराग प्रिंस फ्रॉम स्टूमी स्टेट यूनिवर्सिटी। सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अब जो भी लोग देख रहे हैं, आप इसे जितना से जितना शेयर हो सके उतना करें, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन रोज़ दिन पर दिन ख़राब होती जा रही है और बहुत दहशत का माहौल है यहाँ पर। अगर हम सच बताएं तो हम आधी बातें अपने पेरेंट्स से छुपाते हैं, आधी बातें हम उनको नहीं बताते, इसलिए ताकि वो ज़्यादा घबराएं ना। बट कंडीशन आर वेरी वर्स्ट है। पिछले 9 दिनों से हम बहुत कुछ फेस कर रहे हैं यहाँ पर, और अभी तक एम्बेसी का कोई भी रिस्पांस नहीं आया है। सिर्फ वो एडवाइजरी पे एडवाइजरी निकाले जा रहे हैं, एडवाइजरी पे एडवाइजरी निकाले जा रहे हैं एंड बोल रहे हैं कि लाइक जैसे कीप वालों को बोला था कि आप खुद ट्रैवल करो। बट आप समझो इस बात को कि यहाँ ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं सुमी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर रशियन बॉर्डर है, और हम डेली यहाँ से टैंक्स आते हुए देख रहे हैं, आर्टिलरीज आते हुए देख रहे हैं, एंड इट्स सो हार्ट ब्रेकिंग थिंग। यहाँ पर डेली बम्बार्डिंग हो रही है, डेली फायरिंग हो रही है, और हम बिल्कुल भी अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते। हम मेंटली इतना ब्रेक डाउन हो गए, फिजिकली इतना ब्रेक डाउन हो गए हैं यहाँ पर। इवन हमें आधी रात बंकर में रहना पड़ता है। हमें पता नहीं है हमें कब वहाँ से बाहर आना है। और दूसरी बात ये है कि कल के बाद द थिंग्स गेटिंग मोर वर्स्ट। यहाँ पर लाइट सप्लाई भी बंद हो गई है, वाटर सप्लाई भी बंद हो गई है, एंड नेटवर्क्स भी कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, फ्लक्चुएट हो रहे हैं। और बीच में हमें बोला गया था कि रशियन बॉर्डर से हमें रेस्क्यू करके लेके जाएंगे, बट यूक्रेनियन गवर्नमेंट अभी तक ग्रीन चिट नहीं दे रही है कि हम यहाँ से जा सकें।
और हम यहाँ जहाँ हैं वहाँ फंस गए हैं। और अब पानी नहीं आ रहा है, लाइट्स भी नहीं आ रही हैं, तो गैस स्टोव्स भी नहीं चलेंगे। अब हम ना खाना बना पाएंगे ना पानी। और बाहर जितनी भी शॉप्स थी सारी बंद हो चुकी हैं, सारी। जो 1-2 खुली थी विच वॉज आवर लास्ट होप कि अगर कभी स्टॉक ख़त्म हो गया हमारे पास तो हम वहाँ से जाके ला सकते हैं, बट अब वो भी बंद हो गई है। एंड वी आर वेरी टेंस्ड कि हम कितने दिन तक और सर्वाइव कर सकते हैं। हमने कैसे भी करके 9 दिन सर्वाइव कर लिया है, बट अब सिचुएशन बहुत वर्स्ट होते जा रही है। एंड मैं मीडिया के थ्रू सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप इसे सुन पा रहे हो, अगर आप समझ पा रहे हो, और अगर आप एक प्रेशर मेरी आवाज़ में देख पा रहे हो, तो प्लीज़ आप इसे बहुत शेयर करिए, क्योंकि यहाँ सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल है। हम बहुत अनटच्ड एरिया में हैं। ये सब प्रॉब्लम है। हम लोग यहाँ पे हमारी जो पानी चली गई है उसके वजह से हम लोग कल आए बंकर से खाना बनाने के लिए, पानी देख रहे, पानी ही नहीं था। कुछ था खाना, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें थी पड़ी हुई, उससे सोचे खाना बनाएंगे, खाना बनाते हैं खाएंगे, बट पानी चली गई। और लाइट भी चली गई थी काफ़ी टाइम के लिए। लाइट तो आ गई बट पानी आ ही नहीं रही है अभी तक। 12, 13, 14 घंटे हो गए, अभी तक पानी नहीं आई है। अभी तक यहाँ पे पूरे सूमी में, इधर में हमारे हॉस्टल में पानी चली गई। और हम लोग यहाँ से इतने माइनस टेम्परेचर में निकलना बहुत मुश्किल है। और यहाँ से अगर हम लोग खारकिव जाते हैं, हम लोग का जाने का रास्ता खारकिव और रशिया बॉर्डर है। रशिया बॉर्डर जो कि यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। हम लोग 20 मिनट में हार्डली पहुँच जाएंगे। बट यहाँ से अगर हम लोग को हंगरी बॉर्डर जाना हो, हम लोगों को पोलैंड बॉर्डर जाना हो, रोमानियन बॉर्डर जाना हो, तो यहाँ से हम लोग को खारकिव जाना पड़ेगा। खारकिव से यहाँ से खारकिव जाने में 4 से 5 घंटे लगेंगे। और फिर हम लोग को खारकिव से पोलैंड जाने में कम से कम 10 से 12 घंटे लगेंगे। अगर ट्रेन करते हैं तो 15 घंटा से ज़्यादा लगेगा। अगर यहाँ से हम लोग क्यू जाते हैं तो क्यू जाने में 4-5 घंटे लगेंगे, जो कि वहाँ से फिर हम लोग हंगरी और पोलैंड बॉर्डर जाते हैं या रोमानियन बॉर्डर जाते हैं, जो कि 1000 किलोमीटर है। वहाँ जाने में हम लोग को 10-12 घंटे लगेंगे। पोलैंड और रोमानियन और हंगरी, ये दोनों जगह से क्यू और खारकिव से जाने में हम लोगों को 10-12 घंटे लगेंगे। और फिर अगर हम लोग खारकिव से डायरेक्टली नहीं जा सकते, इनडायरेक्टली जाएंगे, मानिए लवीव होते हुए जाना पड़ेगा हम लोगों को, या फिर उज़ग्रोड होते हुए जाना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग को बहुत चक्कर काट के बॉर्डर पहुंचना पड़ेगा। और बॉर्डर पहुंचने में भी हम लोग को, जो फ्रेंड्स हमारे गए हैं वो कह रहे हैं कि 20-25 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। तो ये माइनस टेम्परेचर में आप देख सकते हैं कुछ इतना बर्फबारी हो रही है, इतनी माइनस टेम्परेचर है, इसमें 20-25 किलोमीटर चलना। आज -4 टेम्परेचर है सूमी में। इतना माइनस में चलना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। बहुत कैसे चल पाएंगे हम लोग, ख़त्म हो जाएंगे, हम लोग नहीं चल पाएंगे इतने माइनस टेम्परेचर में। और रात से ही पानी गायब है। टॉयलेट के लिए हम लोग पानी के लिए वेट कर रहे हैं, नहीं पानी आ रही है, कुछ नहीं यहाँ अभी। अब हम लोग ब्रश कैसे करेंगे, टॉयलेट कैसे जाएंगे, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग करें क्या यहाँ पे। और कल रात से सब परेशान है पानी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।